हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का विजडम पॉइंट पर। दोस्तों, हम देख रहे हैं हिंदी साहित्य पर आधारित एक महत्वपूर्ण श्रृंखला जो कि आधारित है डॉक्टर गोविंद पांडे व सरस्वती पांडे जी की किताब हिंदी साहित्य एवं भाषा का वस्तुनिष्ठ इतिहास से। दोस्तों, ये वीडियोज़ आने वाले असिस्टेंट प्रोफेसर टीजीटी, पीजीटी और यूजीसी नेट की परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी हैं। दोस्तों, हम अपने पुराने वीडियोस में देख चुके हैं हिंदी नाटकों के विकास को, हिंदी उपन्यासों के विकास को, और आज हम आ पहुँचे हैं हिंदी कहानियों के विकास पर। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। धन्यवाद। आइए देखते हैं हिंदी की प्रारंभिक कहानियों को। तो हिंदी कहानी का उद्भव द्विवेदी युग से माना जाता है। ये प्रश्न आता है, हिंदी कहानी का उद्भव द्विवेदी युग से माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास में आरंभिक कहानियाँ जो सरस्वती में प्रकाशित हुई थीं वह इस प्रकार दिया है। सरस्वती पत्रिका, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1900 ईस्वी, उसमें छपी हुई जो कहानियाँ हैं, जो प्रकाशित कहानियाँ थीं, उनका विवरण इस तरह से दिया है शुक्ल जी ने। शुक्ल जी पहली कहानी इंदुमती को मानते हैं, जिसके कहानीकार हैं किशोरी लाल गोस्वामी जी। इसका प्रकाशन वर्ष है 1900 ईस्वी। गुलबहार किशोरी लाल गोस्वामी जी की दूसरी कहानी है और इसका प्रकाशन वर्ष है 1902 ईस्वी। प्लेग की चुड़ैल, ये भगवान दास जी की कहानी है और इसका भी प्रकाशन वर्ष 1902 ईस्वी है। 11 वर्ष का समय आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की ही कहानी है और इसका प्रकाशन वर्ष है 1903 ईस्वी। पंडित और पंडितानी, ये गिरजा दत्त वाजपेयी जी की कहानी है, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1903 ईस्वी। दुलाई वाली, ये बंग महिला द्वारा रचित कहानी है और इसका प्रकाशन वर्ष है 1907 ईस्वी। तो ये हिंदी की वे प्रारंभिक कहानियाँ हैं जो कि सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थीं। आइए देखते हैं अगला स्टेटमेंट है डॉक्टर गोपाल राय जी का, जिन्होंने लिखा है कि प्रेमचंद ने 1908 में प्रकाशित अपनी कहानी सोजे वतन की भूमिका में पहली बार शॉर्ट स्टोरी पद के अर्थ में कहानी का प्रयोग किया था। सबसे पहले कहानी शब्द का प्रयोग किसने किया? तो प्रेमचंद जी, जिन्हें हम कहानी सम्राट, कथा सम्राट के नाम से जानते हैं, उन्होंने अपनी कहानी सोजे वतन की भूमिका में पहली बार शॉर्ट स्टोरी पद के अर्थ में कहानी शब्द का प्रयोग किया था। हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी और उसके प्रस्तोता निम्नलिखित हैं। आइए देखते हैं कि कौन हिंदी की प्रथम कहानी और उसके लेखक को विद्वानों ने क्या कहा है, क्या माना है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी जो हैं, हिंदी साहित्य के ये प्रखंड आलोचक हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, जो कि इंदुमती कहानी, जिसका प्रकाशन वर्ष 1900 ईस्वी है और इसके लेखक हैं किशोरी लाल गोस्वामी जी, इंदुमती को आचार्य शुक्ल जी हिंदी की प्रथम कहानी स्वीकार करते हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह का क्या कहना है, तो आइए देखते हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह प्रणयिनी फर्डय, जो कि किशोरी लाल गोस्वामी जी की ही कहानी है, इसका प्रकाशन वर्ष है 1887 ईस्वी। बच्चन सिंह इस कहानी को हिंदी की प्रथम कहानी स्वीकार करते हैं। राजेंद्र बड़वालिया जी जमींदार का दृष्टांत, जो कि प्रकाशित हुई थी 1871 ईस्वी में, और इसके लेखक हैं रेवरेंड जे न्यूटन। राजेंद्र बड़वालिया जी जमींदार के दृष्टांत को हिंदी की प्रथम कहानी स्वीकार करते हैं। अब नाम आता है अगला देवी प्रसाद वर्मा जी का, जो कि एक टोकरी भर मिट्टी, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1901 ईस्वी, और ये कहानी है माधवराव सप्रे जी की।
तो देवी प्रसाद वर्मा जी माधवराव सप्रे जी की कहानी एक टोकरी भर मिट्टी को हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी स्वीकार करते हैं। इंदुमती को मौलिक कहानी ना मानकर शेक्सपियर के टेम्पेस्ट का छायानुवाद माना जाता है। इंदुमती, जिसको कि आचार्य शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी स्वीकार किया है, इसका प्रकाशन वर्ष 1900 ईस्वी है। इसको हिंदी की मौलिक कहानी न मानकर शेक्सपियर के नाटक टेम्पेस्ट का छायानुवाद माना जाता है। अन्य विद्वानों ने एक टोकरी भर मिट्टी, जो कि माधवराव सप्रे जी की कहानी है, को जो सन 1901 में छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, इसको प्रथम कहानी स्वीकार किया है। माधवराव सप्रे ने बाल गंगाधर तिलक के मराठी गीता रहस्य का हिंदी भाषा में अनुवाद किया है। अगला पॉइंट है, लक्ष्मी नारायण लाल ने शिल्प विधि की दृष्टि से आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कहानी 11 वर्ष का समय को हिंदी की प्रथम कहानी माना है। किसने माना है? लक्ष्मी नारायण लाल जी ने 11 वर्ष का समय को हिंदी की प्रथम कहानी माना है। अगला पॉइंट है, बंग महिला का मूल नाम राजेंद्र बाला घोष था और ये मिर्जापुर निवासी पूर्णचंद्र की धर्मपत्नी थी। इनकी कहानी हिंदी की आरंभिक कहानियों में इनका उल्लेख आता है, बंग महिला का, जिन्होंने दुलाई वाली कहानी लिखा है और इनके कहानी का प्रकाशन वर्ष है 1907 ईस्वी। तो बंग महिला जी का पूरा नाम था राजेंद्र बाला घोष। ये मिर्जापुर निवासी बाबू पूर्णचंद्र की धर्मपत्नी थीं। राजेंद्र बाला घोष बंग महिला को हिंदी की प्रथम कहानी लेखिका स्वीकार किया जाता है। ये हिंदी की प्रथम कहानी लेखिका मानी जाती हैं। राजेंद्र बाला घोष जी की कहानियों का कालक्रम निम्न है। आइए देखते हैं इन्होंने कौन कौन सी कहानियाँ लिखी और इनकी कहानियों का प्रकाशन वर्ष कब कब है। तो चंद्रदेव से मेरी बातें, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1904 ईस्वी। कुंभ में छोटी बहू 1906 ईस्वी में प्रकाशित इनकी कहानी है। दुलाई वाली का प्रकाशन वर्ष 1907 ईस्वी है और दालिया 1909 ईस्वी में प्रकाशित राजेंद्र बाला घोष जी की कहानी है। भवदेव पांडे ने बंग महिला कृत चंद्रदेव से मेरी बातें को हिंदी की पहली राजनीतिक कहानी माना है। भवदेव पांडे ने बंग महिला कृत चंद्रदेव से मेरी बातें को हिंदी की पहली राजनीतिक कहानी माना है। प्रारंभिक दौर के कुछ महत्वपूर्ण कहानीकार और उनकी कहानियों को देखते हैं नीचे। तो इसमें पहले कहानीकार हैं केशव प्रसाद सिंह, जिनकी कहानी है चंद्रलोक की यात्रा। चंद्रलोक की यात्रा। और बंग महिला की कहानी थी चंद्रदेव से मेरी बातें। चंद्रलोक की यात्रा 1900 ईस्वी में प्रकाशित केशव प्रसाद सिंह जी की कहानी है। आपत्तियों का पहाड़ इनकी दूसरी कहानी है। माधव प्रसाद मिश्र जी की कहानी है पुरोहित का आत्मत्याग और मन की चंचलता। माधव प्रसाद मिश्र। गिरजा दत्त वाजपेयी जी की कहानी है पति का पवित्र प्रेम। कार्तिक प्रसाद खत्री जी की कहानी है दामोदर राय की आत्मकहानी। सूर्य नारायण दीक्षित जी की कहानी है चंद्रहास का अद्भुत आख्यान, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1906 ईस्वी। सूर्य नारायण दीक्षित जी की ये कहानी है चंद्रहास का अद्भुत आख्यान, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1906 ईस्वी। वेंकटेश नारायण जी की कहानी है एक असरफी की आत्मकथा, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1906 ईस्वी। वृंदावन लाल वर्मा जी की कहानी है राखी बंद भाई, जिसका प्रकाशन वर्ष 1909 ईस्वी है। और तातार और एक वीर राजपूत 1910 ईस्वी में प्रकाशित इनकी कहानी है। राखी बंद भाई इम्पोर्टेंट कहानी है। विशंबर नाथ जिज्जा की कहानी है विदृढ़ हृदय। राधिका रमण प्रसाद सिंह जी की कहानी है कानों में कंगना और बिजली। कानों में कंगना कहानी का प्रकाशन वर्ष है 1913 ईस्वी। विशंबर नाथ शर्मा जी की कहानी है रक्षाबंधन।
जिसका प्रकाशन वर्ष है 1913 ईस्वी। विशंभर नाथ शर्मा जी ने रक्षाबंधन लिखा है और वृंदावन लाल वर्मा जी ने राखी बंध भाई लिखा है। अब देखते हैं गिरजा कुमार घोष जी की कहानियों को। गिरजा कुमार घोष हिंदी में लाला पार्वती नंदन नाम से कहानी लिखते थे। इनकी प्रमुख कहानियां हैं एक के दो दो और मेरा पुनर्जन्म। इसके बाद आता है प्रेमचंद युग जो कि कहानियों को एक अलग दिशा में ले जाता है, क्योंकि इसमें युग प्रवर्तक के रूप में आते हैं मुंशी प्रेमचंद जी, जिन्हें कहानी सम्राट के नाम से जाना जाता है। और ये युग हिंदी कहानियों की दृष्टि से सबसे समृद्ध युग माना जाता है। आइए देखते हैं इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं को। प्रेमचंद जी का मूल नाम नवाब राय था। नवाब राय की प्रथम कहानी इसके दुनिया व हुब्बे वतन शीर्षक से अप्रैल 1908 में जमाना पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। पहले ये उर्दू में कहानियाँ लिखते थे और बाद में ये हिंदी में भी इनकी कहानियाँ प्रकाशित हुई। बाद में ये हिंदी भाषा में भी लिखने लगे। नवाब राय जी की प्रथम कहानी सोजे वतन, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1908 ईस्वी, जमाना प्रेस कानपुर से प्रकाशित हुआ। सोजे वतन में इनकी 5 कहानियाँ संकलित हैं। इश्क़ दुनिया व हुब्बे वतन, दुनिया का सबसे अनमोल रतन, या मेरा वतन है, शेख मखमर, सिले मातम। ये वो कहानी संग्रह है प्रेमचंद जी का जिसे अंग्रेज़ों ने जब्त कर लिया था, क्योंकि इसमें देश प्रेम से संबंधित कहानियां हैं, इसलिए अंग्रेज़ों ने इसे जब्त कर लिया था और इसके प्रकाशन पे रोक लगा दी थी। सोजे, देखिए आ गया ये महत्वपूर्ण पॉइंट। सोजे वतन के प्रकाशन के बाद ब्रिटिश सरकार ने नवाब राय पर सिडिशन का आरोप लगाकर उनके सारे संग्रह को जब्त कर लिया। सोजे वतन उर्दू कहानियों का संग्रह है। इसमें उर्दू भाषा में लिखी गई कहानियां हैं। प्रेमचंद नाम से उनकी पहली कहानी बड़े घर की बेटी दिसंबर 1910 ईस्वी में जमाना में प्रकाशित हुई। जमाना पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता था? तो कानपुर से। प्रेमचंद की प्रथम कहानी सौत, जो कि हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि में लिखी गई इनकी कहानी है। हिंदी भाषा में लिखी गई इनकी प्रथम कहानी सौत है, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1913 ईस्वी। ये सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। कुछ आलोचकों ने प्रेमचंद के पंच परमेश्वर को इनकी प्रथम कहानी माना है और अंतिम कहानी कफन को माना है। पंच परमेश्वर का प्रकाशन वर्ष 1916 है और कफन कहानी को इनकी अंतिम कहानी माना है। प्रेमचंद जी के प्रमुख कहानी संग्रहों को हम देखते हैं। प्रेमचंद जी के कहानी संग्रह हैं सप्त सरोज, नवनिधि, प्रेम पूर्णिमा, प्रेम पच्चीसी, प्रेम प्रसून, प्रेम द्वादशी, प्रेम प्रतिमा, प्रेम प्रतिज्ञा, प्रेम चतुर्थी, प्रेम कुंज, सप्त सुमन और कफन। कफन इनका अंतिम कहानी संग्रह है, जिसका प्रकाशन वर्ष 1936 ईस्वी है। प्रेमचंद जी ने लगभग 300 कहानियाँ लिखी हैं, जो कि अब मानसरोवर शीर्षक से 8 भागों में प्रकाशित हैं। प्रेमचंद जी ने 300 कहानियाँ लिखी हैं और इनकी कहानियों को मानसरोवर शीर्षक से प्रकाशित करवाया गया, जिसके 8 भाग हैं। प्रेमचंद जी ने लिखा है कि सबसे उत्तम कहानी वही होती है जिसका आधार किसी मनोवैज्ञानिक सत्य पर आधारित होता है। ये स्टेटमेंट है प्रेमचंद जी का, जिन्होंने लिखा है कि सबसे उत्तम कहानी वह होती है जिसका आधार किसी मनोवैज्ञानिक सत्य पर होता है। प्रेमचंद जी को कथा सम्राट कहा जाता है, कहानी सम्राट कहा जाता है। प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानियाँ कालक्रमानुसार निम्न हैं। आइए देखते हैं। अभी तक हमने इनके कहानी संग्रहों को देखा, अब इनकी प्रसिद्ध कहानियों को देखते हैं। इनकी प्रसिद्ध कहानी है नमक का दरोगा, जिसका प्रकाशन वर्ष 1913 ईस्वी है। सज्जनता का दंड 1916 ईस्वी, ईश्वरीय न्याय 1917 ईस्वी, दुर्गा का मंदिर 1917 ईस्वी, बूढ़ी काकी 1920 ईस्वी, शांति
1921 ईस्वी, सवा सेर गेहूँ 1924 ईस्वी, शतरंज के खिलाड़ी 1924 ईस्वी, मुक्ति मार्ग 1924 ईस्वी, मुक्तिधन 1924 ईस्वी, सौभाग्य के कोड़े 1924 ईस्वी, दो सखियाँ 1924 ईस्वी, अलग्योझा इनकी कहानी है जिसका प्रकाशन वर्ष है 1929 ईस्वी, पूस की रात बहुत ही मार्मिक कहानी है 1930 ईस्वी में, समर यात्रा 1930 ईस्वी, पत्नी से पति 1930 ईस्वी, सदगति 1930 ईस्वी, दो महलों की कथा 1931 ईस्वी, होली का उपहार 1931 ईस्वी, ठाकुर का कुआं 1932 ईस्वी में प्रकाशित इनकी कहानी है। ईदगाह एक बहुत ही प्यारी कहानी है, हामिद जो कि इसके प्रमुख पात्र के रूप में है, एक छोटा बच्चा, और ईदगाह का प्रकाशन वर्ष है 1933 ईस्वी। नशा 1934 ईस्वी, बड़े भाई साहब 1934 ईस्वी, और कफन का प्रकाशन वर्ष है 1936 ईस्वी।